पांचवा स्थान है जो आदमी बेईमानी का धन कमाता है उस बेईमानी के धन में भी कलयुग का वास होता है। इसलिए कोशिश ये की जाए कि हम मेहनत ईमानदारी का कमाएं, भले नमक रोटी खा के गुजारा करें पर ईमानदारी का। हम किसी को ठग कर लूट कर जो कमाते हैं वह बेईमानी का है और उसे हमें धारण नहीं करना चाहिए। आप में से कोई कमाता तो नहीं है बेईमानी का? नहीं, ईमानदारी से। आप व्यापारी हैं तो व्यापार ईमानदारी से, आप दुकानदार हैं दुकान चलाओ ईमानदारी से, उचित लाभ लीजिए। 2 रुपए की चीज यदि आप 2.25 रुपए में बेचते हैं तो ये 25 पैसे का प्रॉफिट आपको लेना जायज है, पर 2 रुपए की चीज 4 रुपए में बेच रहे हैं, ये बेईमानी हो जाएगी। समझ रहे हैं? उचित प्रॉफिट तो बनता है क्योंकि आपकी दाल रोटी उसी से चलेगी, परंतु उचित लीजिए, जो उचित जायज है वो लीजिए प्रॉफिट। कई लोग ऐसे होते हैं 10 रुपए की चीज सीधा 20 और 30 में बेच देते हैं, क्योंकि ग्राहक को तो पता नहीं होता कि इसकी असली कीमत क्या है। तो आपको लगता है हम तो बहुत होशियारी से बिजनेस चला रहे हैं, ये होशियारी तुम्हारा सर्वनाश ना कर दे तो देख लेना। कितनों का हो गया। ज्यादा बेईमानी ज्यादा दिन चलती नहीं है। बेईमानी का धन 10 साल तक टिकता है, 11वें साल ना जाने लग जाए तो आप देखो। बेईमान आदमी 10 साल तक सुखी रह सकता, सिर्फ 10 साल। बेईमान आदमी 10 साल तक आप लोग कह रहे हैं ना, अरे हमारा पड़ोसी बहुत बेईमानी करता है महाराज जी, बड़ा सुखी है, अभी उसके 10 साल पूरे नहीं हुए। बेईमानी का धन 10 साल तक कुछ नहीं बोलता, लेकिन 10 साल बाद जब जाएगा ना तो चमड़ी क्या दमड़ी लेके जाएगा। और ईमानदारी, बेईमानी का धन 10 साल में 11वें साल निकलने लग जाएगा, और ईमानदारी का धन तुम्हारी पीढ़ियों तक बना रहेगा, पीढ़ियों तक बना रहेगा। पहले का धन ईमानदारी का था, इसलिए पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता था। आज का बेईमानी का है, इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आज का धन जा ही नहीं पाता। आपने देखा इस बात को? आज का धन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना बड़ा कठिन है, और जाएगा भी तो बहुत बहुत विवाद करके जाता है। बाप के मरने पर ही बेटों में झगड़ा चालू हो जाता है, हाँ या ना? फिर तो ये बेईमानी का है, इसलिए लड़ा रहा है। ईमानदारी का होता तो ना लड़ाता। जहां ईमानदारी का धन है वहां प्रेम है, जहां बेईमानी है वहां ईर्ष्या है। भाई भाई में ईर्ष्या है। जरूर तुमने बेईमानी की रोटी खाई होगी, इसलिए भाइयों में ईर्ष्या द्वेष पैदा हो गया। यदि ईमानदारी की रोटियां खाओगे तुम भाई भाइयों में कभी द्वेष ईर्ष्या हो ही नहीं सकता। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए 2 रोटी कम कमाओ, 2 रोटी कम कमाओ, खाओ, पर क्या खाओ? ईमानदारी की। क्या खाएंगे? ईमानदारी। ईमानदारी की नमक रोटी अच्छी है और बेईमानी का 56 भोग अच्छा, हाँ या ना? इसलिए ईमानदारी की नमक रोटी अच्छी। जीवन ईमानदारी से गुजरना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हरिश्चंद्र जैसे महापुरुष सत्य बोलकर चले गए। बिकना है तो बिक जाओ, पर सत्य के लिए, धर्म के लिए, ईमानदारी के लिए। मोर ध्वज ने बेटे को वारे से चीर कर दे दिया। राजा हरिश्चंद्र बिक गए, दशरथ जी मर गए, किसके लिए? राम जी 14 साल का वनवास स्वीकार करते हैं, किसके लिए? सत्य के लिए। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना है, ईमानदारी से जीवन जीना है। बेईमानी, भरत जैसे महापुरुष जो अयोध्या के राज्य सिंहासन को ठुकरा कर वनवासी भाई से मिलने चले गए, ये बेईमानी थी कि ईमानदारी थी? बोलो। आप आज कल्पना कर सकते हैं कि किसी का भाई जंगल में हो और उसका भाई अपना राज्य सिंहासन छोड़ के उससे मिलने जाए? नहीं जी। आज ये युग वो युग, ऐसे युग और ऐसे लोग धरती पे कभी कभी आते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की यादें अनेक युगों तक उनकी बातें कही सुनी जाती हैं, उनकी यादें आती हैं, क्योंकि ऐसे ईमानदार लोग कभी कभी इस धरती को, इस मातृभूमि को प्राप्त होते हैं। बेईमान लोग तो रोज पैदा हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं, पर इस धरती पर भारत जैसे, राम जैसे, ध्रुव और प्रहलाद जैसे, झांसी की रानी और महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी जैसे लोग, गुरु नानक, गुरु गोविंद देव जी जैसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं। झांसी की रानी कभी कभी, मीराबाई, रसखान, रैदास, सूर कभी कभी, तुलसीदास इस धरती पर आते हैं। क्या बताएं साहब, ये पृथ्वी भी तब हर्षित होती है जब ऐसे भक्तों को पाती है, ऐसे सत्यवादियों को पाती है जो मर गए पर सत्य ना जाने दिया, धर्म ना जाने दिया।
इसलिए रोटियां खाओ, भूखा तो देखो चिड़िया भी नहीं मर रही है। चिड़िया भूखी मर रही है क्या? जिसने पेट दिया है वो पेट भरने को दाना भी देगा। चिड़िया बेईमानी नहीं करती। जब वो जरा सी चिड़िया चिड़िया होकर बेईमानी नहीं करती तो तुम इतने समझदार होकर बेईमान क्यों हो जाते हो? पेट भरने के लिए? अरे पेट तो चिड़िया का भर रहा जो कोई बिजनेस व्यापार नहीं करती। इसलिए पेट का बहाना करके जो तुम बेईमानी करते हो, जब इसका दंड पड़ेगा, तुम्हारे लिए ही नरक बनाए गए हैं, चिड़िया के लिए नरक नहीं है, पशु पक्षियों के लिए नरक नहीं है। बेईमान इंसान हो गया है, जबकि तुम में सबसे ज्यादा बुद्धि है। बुद्धिमान होकर भी गलत करोगे तो परिणाम वही होगा जो बेईमानों का होता है। इसलिए थोड़ा खाएंगे पर किसकी रोटी खाएंगे? ईमानदारी की। नमक रोटी खाएंगे पर किसकी खाएंगे? तो बेईमानी नहीं करेंगे, किसी को ठगेंगे नहीं, किसी का व्यर्थ का धन हम उठाएं। रास्ते में लाख रुपए पड़े हैं, कोई नहीं है देखने वाला, फिर भी मत छुओ, वो तुम्हारा नहीं। आप बताइए हमारे देश में कितनी चोरियां होती हैं, कितना धन कोई ना कोई ले जाता है, किसी का कोई चुरा लेता। बताइए इन चोरों का क्या, इन चोरों के पास वो धन टिकता है? क्या चोर सुखी हैं? फिर सब देख रहे हो आप लोग, हमने भी बचपन में खूब देखा है। हमारे यहाँ चोर लोग गांव में पहले डाका डाला जाता था, पहले चोरियां कम कैसे डाका टाइप का होता था। हमारे यहाँ एक बार किसी के घर में डाका पड़ा, चोर आए पूरा लेके चले गए, लेकिन जिसका गया उसका तो भगवान ने कहीं ना कहीं से दिया ही, लेकिन जो लेकर गए उनका सत्यानाश हो गया। यहां की अदालतें दंड देती हैं, सही है, पर भगवान की अदालत से, यहां की अदालत से तो शायद कोई बच भी जाए, पर भगवान की अदालत से कोई नहीं बचता। इसलिए वो अदालत सबको देख रही है और वहां सबका हिसाब होना है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सत्य हैं, चित आनंद स्वरूप ईश्वर भगवान ही सत्य हैं। से भगवान को राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वह भगवत धाम भगवान का चिंतन करने जाने लगे। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं, सूत जी आए हैं नैमिषारण्य में। सूत जी का खड़े होकर सबने स्वागत किया। शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, ऐसी कथा सुनाइए। कथा से क्या बढ़ता है? भक्ति ज्ञान और वैराग। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य, भागवत से भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है और वैराग्य की वृद्धि होती है। भक्ति ज्ञान वैराग विवेको वर्धते महान, विवेक भी बढ़ता है। ऐसी कथा हमें सुनाइए जिससे भक्ति बढ़े। सूत जी ने कहा, जरूर कृष्ण की प्राप्ति हो ऐसी कथा। ठीक है। सूत जी ने कहा, अब हम सभी का सार सुनाते हैं। जो भागवत आप सुन रहे हैं यह देवता भी सुनने को तरसते हैं। एक बार राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान भागवत सुना रहे थे।
तभी स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर आए, कहने लगे कि ये भागवत हमें सुना दो और बदले में स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित जी को पिला दो। तब सुखदेव जी ने कहा, क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ भागवत है। क्यों? भागवत स्वर्ग का अमृत पीने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है, भागवत रस को पीने वाला, भागवतामृत को पीने वाला भगवत धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। इसलिए स्वर्ग के अमृत से भागवत श्रेष्ठ है। स्वर्ग के अमृत से भागवत जी क्या है? श्रेष्ठ। क्यों? स्वर्ग का अमृत पीने वाले को स्वर्ग मिलता है और भगवान की कथा सुनने वाले को स्वर्ग नहीं, वैकुंठ। स्वर्ग और वैकुंठ में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताइए? जैसे सरपंच और राष्ट्रपति, सरपंच और राष्ट्रपति में बहुत अंतर है, ऐसे देवलोक मतलब सरपंच की सीट, स्वर्ग मतलब सरपंच की सीट, और वैकुंठ मतलब वहां भगवान के बन के राष्ट्रपति की तरह ठाकुर जी अपने चरणों में स्थान देते हैं विशेष। तो अब आप बताओ कि आपको राष्ट्रपति बनना है कि प्रधानमंत्री बनना है कि सरपंच बनना है? बस इतना है। स्वर्ग का अमृत तो स्वर्ग ही देगा। स्वर्ग में क्या है? खाओ पियो मौज करो। देवता लोग क्या करते हैं? देवता लोग खाते पीते मौज करते हैं, स्वर्ग की अप्सराओं के संग रहते हैं। उनसे भी पेट ना भरे तो यहाँ अहिल्या जैसी नारियों को, यहाँ मृत्यु लोक की स्त्रियों को भी ताकते रहते हैं। स्वर्ग में सब यही होता है, इसलिए अपन लोग स्वर्ग नहीं जाना चाहते। स्वर्ग कोई अच्छी जगह नहीं है। कई लोग कहते हैं इंद्र ने, देवताओं ने अहिल्या पर कुदृष्टि डाली, इसलिए इंद्र की पूजा नहीं होती। भले देवता हैं, हमारे यहाँ देवताओं की भी पूजा विशेष नहीं है, खासकर इंद्र की तो है ही नहीं। कहीं इंद्र का मंदिर देखा आपने? इसलिए पूजा भगवान श्रीमन नारायण की है। वह नारायण ही राम है, वही कृष्ण है। उन भगवान की शरण में जो जाता है भगवान के पास, तो ऐसे इंद्र लोग करोड़ों इंद्र चरणों में पड़े हैं, करोड़ों करोड़ों इंद्र चरणों में पड़े हैं। इंद्रों की क्या वैल्यू है भगवान के चरणों में, भगवान के आगे। इसलिए स्वर्ग वर्ग अपने को नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। अर्थ न धर्म न काम न मोक्ष, हमें तो भगवान के चरण चाहिए। इसलिए भागवत सुनने वाले को भगवत धाम मिलता है, अमृत पीने वाले को स्वर्ग। इसलिए स्वर्ग ना, इसलिए भागवत की महिमा इंद्र से स्वर्ग अमृत से करोड़ों गुना बड़ी ज्यादा। अच्छा बताओ, अमृत किसे कहते हैं? मैया, अमृत किसे कहते हैं? जिसको पीकर लोग, तो बताइए अमृत किसके पास है? जोर से, जोर से। देवताओं के पास है, भगवान के पास अमृत है कि नहीं? जोर से। देवताओं को तो अमृत पीना पड़ता है तब वो अमर होते हैं, और उस अमृत की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि अमृत पी लिया तो सदा के लिए थोड़ी अमर हो जाते हैं। उस अमृत की भी एक्सपायरी डेट ऐसी होती है कि आप 1000 साल के लिए अमर हो गए। इस इतने दिनों में अब आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको जवानी ही रहेगी, आपकी शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा कम नहीं होगी इतने दिन के लिए। इंद्र भी मरता है, आपको पता है? उनका कार्यकाल, इंद्र का कार्यकाल ओनली 100 वर्ष का होता है। 100 वर्ष उनके थोड़ा बड़े हैं। जब हमारा 1 साल होता है ना, तब देवताओं का 1 दिन होता है। सूर्य उत्तरायण होता है और सूर्य दक्षिणायन होता है, हाँ या ना? जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात होती है 6 महीने की। 6 महीने का उत्तरायण होता है तो देवताओं का दिन, अभी देवताओं का दिन हो गया। देव उठनी एकादशी आती है ना दीपावली के बाद, वो देवताओं का सवेरा होता है, इसलिए नाम है देव उठनी एकादशी। देवता उठते हैं। एक आती है देवशयनी एकादशी,
जिसमें देवता शयन कर जाते हैं। रात्रि हो गई देवताओं की 6 महीने की रात्रि और 6 महीने का दिन, इसलिए सूर्य उत्तरायण और सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिणायन होते हैं देवताओं की रात होती है, उत्तरायण होते हैं देवताओं का। तो हमारा एक दिन, हमारा 1 साल और देवताओं का, ऐसे देवता 100 साल की उम्र वाले होते हैं। अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र बने बैठे हैं। आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। राजा बलि को क्या बनाया जाएगा? इंद्र। इंद्र भी मरते हैं, वो इंद्र का कार्यकाल पूरा हुआ, चलो नीचे, वो भी हमारी तुम्हारी तरह सामान्य इंसान बनेंगे, फिर पुण्य करो फिर जाओ। अभी राजा बलि आगामी इंद्र बनेंगे। राजा बलि जिन्होंने वामन भगवान को 3 बग भूमि का दान दिया, वो राजा बलि आगामी क्या बनेंगे? आगामी इंद्र कौन है? जोर से। ब्रह्मा भी बदलते हैं, ब्रह्मा भी स्थिर नहीं है, इनका भी समय कार्यकाल पूरा। ब्रह्मा जी भी 100 साल के होते हैं, पर ब्रह्मा जी का 100 साल बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा? ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग 1000 बार बीत गए, तब ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। ऐसे 100 साल की आयु है। अभी ब्रह्मा जी 50 साल पूरे कर चुके हैं। ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए हैं। अभी ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा। वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। ये वर्तमान में कलयुग कौन सा चल रहा? वैवस्वत मनवंतर। श्वेत वाराह कल्प है ये, वैवस्वत मनवंतर है। ये कौन सा कल्प है? बाराह कल्प चल रहा है। ठीक है। साइंस मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से आगे कुछ नहीं जानता, पर हम सनातनियों के पास जिस दिन से सृष्टि उत्पन्न हुई, प्रारंभ हुई, उस दिन से आज तक का इतिहास मौजूद है लिखित में। हम जितना, हमारे वेद पुराण हमें जितना बताते हैं, जितना प्राचीनतम हम जानते हैं, अब साइंस क्या केवल मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पुराना इतिहास साइंस के पास मौजूद नहीं है, किसी भी वैज्ञानिक के पास मौजूद नहीं है। पर हमारे पास तो 8 लाख साल पुराना राम सेतु गवाह के रूप में मौजूद है। 5000 साल पुरानी द्वारिका मौजूद है, पानी के भीतर मिल भी गई है। आजकल लोग दिखाने भी ले जाते हैं पैसा लेकर के। आप चाहो तो आप भी देख सकते हैं, जो भगवान ने द्वारिका पानी में डुबा दी थी ना, वो मिल गई है। वैज्ञानिकों ने खोज की, पता लगा ये 5000 साल पुरानी है। तो हमारे वेद पुराणों में जो लिखा है सब मिलता जा रहा है ना? बोलो हाँ। इसलिए हमारे शास्त्र बिल्कुल सटीक हैं। हजारों साल पुराना इतिहास मौजूद है, साइंटिफिक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हवा में लाठियां मार रहे हैं ना जी, जो कह रहे हैं वो प्रामाणिक है। चलो आगे चलते हैं। तो हमारा इतिहास बहुत श्रेष्ठ रहा है। तो ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल की, इंद्र की आयु भी 100 की, थोड़ा अलग अलग हिस्ट्री। तो हमारी आयु भी 100 साल की है। अब आप उल्टा सीधा खा तो भले 80 में 70 महीने पड़ जाओ, ठीक ठीक खाओगे तो 100 साल पार कर लो। मैया व्हाट्सएप चला लो, मेरी माँ चला लो।